नमस्कार, मैं मोनिका रावत और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज। पेश है उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। काशीपुर के जसपुर खुर्द क्षेत्र की कृष्णा कॉलोनी में एक मकान में घुसकर नकाबपोश चोर लाखों के जेवर और नकदी ले गए। मकान मालिक के लौटने पर घटना का पता चला। पीड़ित की तहरीर पर ITI थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटना में कॉलेज से लौटकर घर आ रहे शिक्षक की मौत हो गई। कॉलेज से वापस घर आते समय शिक्षक की बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने ट्रक का पीछा कर ट्रक और चालक को पकड़ लिया। परिवार में इकलौते बेटे की मौत से गांव में मातम पसर गया। एकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में जंगल की आग एक वेडिंग पॉइंट तक पहुंच गई, जिससे यहां वेडिंग पॉइंट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सतपुली तहसील क्षेत्र अंतर्गत एकेश्वर ब्लॉक के ग्राम बडोली स्थित हरि कृष्ण वेडिंग पॉइंट में निकटवर्ती पाताल गांव के जंगल में लगी आग की चिंगारी से भयावह आग लगी। नैनीताल नैनी झील बीते 5 साल में यह पहली बार हुआ है जब जून दूसरे पखवाड़े में झील का जलस्तर 0 पर आ चुका है। अब इससे नीचे जाने पर इसे सामान्य से माइनस की ओर बढ़ना माना जाएगा। झील की गहराई के सापेक्ष 24.5 मीटर जलस्तर को सामान्य माना जाता है। जलस्तर 0 पहुंचने पर भी झील में 24.5 मीटर पानी बना रहता है। श्यामपुर क्षेत्र के दासोवाली गांव में आग लगने से वन गुज्जरों की 20 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। तेज हवा चलने के कारण आग पूरी बस्ती की झोपड़ियों में फैल गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए झोपड़ियों से बच्चों व महिलाओं को निकाला। एक गाय और कुछ बकरियां आग से झुलस गई। जून की तपीस के साथ जंगलों में धधकने से आग फिर आबादी तक पहुंचने लगी है। मंगलवार को बेतालघाट ब्लॉक के बजेड़ी गांव में जंगल को जलाते हुए पहुंची लपटों ने राजकीय जूनियर हाई स्कूल के भवन को चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग कार्यालय व कक्षाओं तक फैल गई। इससे फर्नीचर, कंप्यूटर, पंखों के साथ ही स्कूल के अभिलेख जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। स्कूल इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश की वजह से बंद है, अन्यथा बड़ा हादसा होता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि मानसून के दृष्टिगत सभी तैयारियां 15 जून से पहले पूर्ण कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में मानसून सीजन में क्या चुनौतियां रही, कहां अधिक आपदाएं आईं और इनसे निपटने के लिए शासन व जिला स्तर पर क्या तैयारियां की गई है, पूरी कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। देहरादून एयरपोर्ट पहली बार पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। दून और कुल्लू के बीच आगामी 18 जून से सीधी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। विमानन कंपनी एलायंस एयर का 72 सीटर विमान 18 जून को देहरादून से कुल्लू के लिए सीधी उड़ान भरेगा। शुरुआत में इस विमान को सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को संचालित किया जाएगा। उसके बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने पर उड़ान प्रतिदिन कर दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के संबंध में मंगलवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का आभार जताया और उपचुनाव में भी सहयोग की अपेक्षा की। बैठक में उन्होंने मतदान संबंधी सभी जानकारियां दी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रा में भीड़ के दबाव से निपटने के लिए अन्य विकल्पों को भी देखा जा रहा है। CM पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर से 4 धाम यात्रा की संभावना को तलाशने के निर्देश कुछ महीने पहले जिला प्रशासन को दिए थे। इसके बाद नैनीताल DM के निर्देश पर प्रशासन और परिवहन विभाग की टीम ने रामनगर से कर्णप्रयाग तक का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।